let's revise sedatives and hypnotics. So, sedatives are the drug that reduces excitement and calms the person, whereas hypnotics are the drugs that produce sleep resembling normal sleep. तो सेडेटिव जो है वो एक्साइटमेंट कम करने के लिए यूज़ करते हैं एंड हिप्नोटिक्स जो है वो एक नॉर्मल स्लीप की तरह स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए होता है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स देखा जाए तो 4 क्लास है. बेंजोडाइजेपिन्स जिसको हम BZDs भी लिखते हैं, देन बार्बिचुरेट्स, नॉन बेंजोडाइजेपिन, हिप्नोटिक्स एंड अदर्स. बेंजोडाइजेपिन्स में आएगा डाइज़ेपाम, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, फ्लुराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम. बार्बिचुरेट्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक लॉन्ग एक्टिंग, एक शॉर्ट एक्टिंग एंड एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग. लॉन्ग एक्टिंग में आता है तुम्हारा फिनोबार्बिटोल, शॉर्ट एक्टिंग में आएगा तुम्हारा पेंटोबार्बिटोल एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आएगा तुम्हारा थायोपेंटोल. देन नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स में आएगा तुम्हारा ज़ोलपीडेम एंड ज़ोपिक्लोन. ज़ैलेप्लॉन भी इंक्लूड कर सकते हैं. अदर्स में आएगा तुम्हारा मेलेटोनिन, रैमिल्टियन एंड स्यूओरेक्सेंट. अब पर्टिकुलरली हम बात करेंगे बेंजोडाइजेपिन्स की. सो बेंजोडाइजेपिन्स sites of action are midbrain, limbic system and brainstem. Midbrain, limbic system and brainstem. Mechanism of action कुछ इस प्रकार है. Benzodiazepines binds to specific site on the GABA A receptor which is different from GABA binding site. Then they increases the frequency of opening of chloride channel which increases GABA mediated chloride current or chlorine current. And then membrane hyperpolarizes and we can see CNS depression. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग है वो जाके बाइंड करता है गाबा ए रिसेप्टर के एक स्पेसिफिक साइट पे जो कि डिफरेंट है फ्रॉम गाबा बाइंडिंग साइट. गाबा क्या है? एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. तो इसके बाइंड होने के कारण क्या होगा कि अब वो जो क्लोराइड चैनल है उसकी फ्रीक्वेंसी खुलने की बढ़ जाएगी, तो वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ खुलेगा. तो सपोज़ वो x नंबर टाइम्स खुलता था तो अब वो x से ज़्यादा खुलेगा. इससे क्या होगा कि जो गाबा मेडिएटेड क्लोराइड करंट था यानी कि जो क्लोरीन का अंदर आने जाने का जो फ्रीक्वेंसी था वो बढ़ जाएगा, तो जो करंट है वो बढ़ जाएगा, तो जो मेंबर है वो हाइपर पोलराइज होगा एंड उसके कारण CNS जो है वो डिप्रेस हो जाएगा. थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो इट डिक्रीजेस टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल अस्लीप. जल्दी नींद आएगी आपको, आपका जो टाइम रिक्वायर्ड होता है नींद में आने का वो आपका कम हो जाएगा. टोटल स्लीप टाइम इज़ इंक्रीज्ड. स्टेज 2 ऑफ NREM स्लीप यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इज़ इंक्रीज्ड. स्टेज 2 जो है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी जो स्टेजेस हैं अगर मैं बताऊँ तो 5 स्टेजेस होती है. स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4. तो इनमें से स्टेज 2 जो है वो स्टेज 2 का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा एंड बाकी जो स्टेजेस हैं उनका ड्यूरेशन कम हो जाएगा. ठीक है. अब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की बात करें तो उसका ड्यूरेशन नॉर्मली कम हो जाएगा अगर हम देंगे बेंजोडाइजेपिन्स. तो ड्यूरेशन ऑफ REM स्लीप इज़ यूजुअली रिड्यूस्ड. लेस रीबाउंड फेनोमेनन देखने मिलेगा. अगर हम ड्रग को स्टॉप कर देंगे तो रीबाउंड फेनोमेनन बहुत ही कम देखने को मिलेगा अगर हम बेंजोडाइजेपिन्स दे रहे हैं. उसके बाद मिनिमल हैंगओवर इफ़ेक्ट, जो आप सुबह उठते हो और उसके बाद आपको ड्राउजी फील होगा वो बहुत कम होगा, तो मिनिमल हैंगओवर इफ़ेक्ट. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन बेंजोडाइजेपिन्स बहुत कम कर पाता है. सो वी कैन से मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. देयर इज़ नो एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन बेंजोडाइजेपिन्स. एंटी कन्वल्सेंट इज़ अनदर थेराप्यूटिक यूज़. तो पहला थेराप्यूटिक यूज़ हमने देखा कि इट रिड्यूसेस टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल अस्लीप एंड सेकेंड वन इज़ एंटी कन्वल्सेंट. ठीक है. डाइज़ेपाम एंड ऑल वी कैन यूज़ फॉर सीजर्स ऑल्सो विच इज़ कॉल्ड एज एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स. देन एब्सेंट सीजर में क्लोनाज़ेपाम यूज़ होता है. दिस आई थिंक एक MCQ पॉइंट बनता है ये. एब्सेंट सीजर में क्लोनाज़ेपाम बनता है. देन माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में यूज़ होता है. प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में यूज़ होता है. एंटी एंजाइटी इफ़ेक्ट होता है इसमें, मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करता है. एंड
बेंजोडाइज़ेपिन्स में से डाइज़ेपाम आई रिमेंबर कैन बी यूज एज अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में एक ड्रग. So what are the therapeutic uses? First is it decreases the time required to fall asleep, which is called as sedation and hypnosis effect. Then एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट यूज़ होता है. एब्सेंट सीजर में क्लोनाज़ेपाम यूज़ करते हैं. माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में यूज़ होता है. प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में यूज़ होता है. एंटी एंजाइटी इफेक्ट में यूज़ होता है. मसल रिलैक्सेंट की तरह यूज़ होता है. एंड इट कैन बी यूज टू ट्रीट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स. फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो दे हैव वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स. थेराप्यूटिक इंडेक्स में रिमेंबर ना LD50/ED50. तो दे हैव वाइड थेराप्यूटिक इंडेक्स. दैट मीन्स द ड्रग इज safer. It causes near normal sleep and less rebound phenomenon on withdrawal. Then produces minimal hangover effect. Headache and residual drowsiness on waking up is considered as hangover effect. Okay. Then minimal respiratory depression. It less likely causes tolerance and dependence. Okay, if given for a short period of time, it will less likely cause tolerance and dependence. Then they have no enzyme inducing properties, so there is almost nil drug interaction. Then they have specific benzodiazepine receptor antagonists such as flumazenil. Flumazenil can be used as antidote if there is benzodiazepines toxication or poisoning. Okay, if there is benzodiazepine poisoning or toxication, we can give flumazenil for the treatment of overdose. Okay, so this was about your, what we say, pharmacological actions. Now we'll talk about adverse effect. Okay, let's talk about pharmacokinetics first. So it has short duration of action and large volume of distribution. It's free of residual or hangover effects. Also, it elimination half-life is long. Elimination half-life is long. They get metabolized in liver and are excreted in urine. They can cross the placental barrier, and one exception is there. I think MCQ they can ask that oxazepam is not significantly metabolized in liver. Okay. Now we'll talk about adverse effect. So adverse effect are drowsiness, tolerance, confusion, blurred vision, amnesia, disorientation, drug dependence, tremor, insomnia, restlessness, nervousness, loss of appetite, floppy baby syndrome. MCQ could be there, floppy baby syndrome. We can see why benzodiazepines are not given in pregnancy, why they are contraindicated in pregnancy, just because during labor they may cause respiratory depression and hypotonia in newborn, which is called as floppy baby syndrome. So floppy baby syndrome they can cause, that's why they are contraindicated during pregnancy or labor. Okay, so our benzodiazepines is done. We'll talk about barbiturates. So benzodiazepines we have done. Now we will talk about barbiturates. So barbiturates are non-selective CNS depressant. Non-selective CNS depressant. Mechanism of action is just similar. Just instead of frequency of opening of chloride channels, they increase the duration. Okay, they increase the duration to keep the channel open. Now we'll see mechanism of action first. How to write it? Make a flowchart. Benzodiazepines. Next arrow देके binds to GABA receptor but different from benzodiazepine binding site. For benzodiazepines we were writing different from GABA binding site. For barbiturates we are gonna write different from benzodiazepines binding site. Then next step will be the duration of chloride channel kept open is increased. तो chloride channel की जो खुलने का duration था, suppose पहले x सेकेंड के लिए खुलता था, तो अब वो ज़्यादा x से ज़्यादा सेकेंड्स के लिए खुला रहेगा. तो ज़्यादा देर खुला रहेगा तो ज़्यादा क्लोराइड पास कर पाएगा, राइट, विच मेक्स इंक्रीज इन गाबा मेडिएटेड क्लोराइड करेंट. ठीक है, गाबा मेडिएटेड क्लोराइड करेंट बढ़ जाती है, जिसके कारण अगेन मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होगा. ज़्यादा हाइपरपोलराइज हो गया तो CNS डिप्रेशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें कुछ चीज़ें बदलनी है, जैसे कि ड्यूरेशन, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे ड्यूरेशन.
एंड यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट था सेकेंड स्टेप में, जबकि बेंजोडाइजेपिन्स के हम लिखते थे डिफरेंट फ्रॉम गाबा बाइंडिंग साइट. सो दिस वॉज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. फार्माकोकाइनेटिक्स में देखें तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखें तो लोअर थेराप्यूटिक इंडेक्स होती है इनके पास और ज़्यादा रीबाउंड कॉज करते हैं, स्पेशली इन REM. अगर ड्रग को स्टॉप कर दिया जाए तो ज़्यादा रीबाउंड देखने को मिलेगा, रिबाउंड इफेक्ट, स्पेशली इन REM स्लीप. देर इज़ मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वहाँ पे लो था, यहाँ पे मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, एंड प्रोड्यूसेस मार्क्ड हैंगओवर इफेक्ट. They have high degree of tolerance and drug dependence. They are potent enzyme inducers. That's why it's like barbiturates are given बहुत सोच समझ के. Then many drug interactions are there just because they are potent enzyme inducers, and there's no specific antidote for barbiturates. Now we'll talk about therapeutic uses. So basically, just like benzodiazepines, this is also used for sedation and hypnosis and treatment of insomnia. These two are the first point. The second point is it is used in general anesthesia such as thiopentone. तो बार्बिचुरेट्स में हमने पढ़ा था अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटोन होता है विच इज़ यूज्ड इन जनरल एनेस्थीसिया. देन एंटी कन्वल्सेंट में वी कैन सी phenobarbital is used for status epilepticus and general tonic-clonic seizures. Then neonatal jaundice of hemolytic type में we can use. Why we can use? This could be a 3-mark question, that why neonatal jaundice of non-hemolytic type में we can use phenobarbital. So the simple reason is since it reduces serum bilirubin levels. jaundice में क्या होता है कि serum bilirubin levels बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, phenobarbital देने से कम हो जाएगा उसका लेवल. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा बेंजोडाइजेपिन्स बहुत ज़्यादा ड्रग इंट्रैक्शंस करता है जस्ट बिकॉज दे आर पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर. तो ये एक एंजाइम है ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जिसको इंड्यूस करेगा एंड हैंस इट इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन, और उसके कारण हमारा जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल है वो कम होता जाएगा और वो कम हो जाएगा. एडवर्स इफेक्ट्स आर ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, एटैक्सिया, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी देखने मिल सकती है सच एज इचिंग, स्वेलिंग ऑफ फेस, स्किन रैशेस. टॉलरेंस डेवलप हुआ जा सकता है. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी देखने मिल सकता है क्योंकि इट माइट इंटरफेयर विथ योर एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉलिक एसिड फ्रॉम द गट, एंड दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया या फिर कोई भी पोरफायरिया के केसेस में, क्योंकि ये इंड्यूस करता है ALA सिंथेस एंजाइम को. ALA सिंथेस एंजाइम को इंड्यूस करता है जिसके कारण पोरफायरिया का दिक्कत बढ़ सकता है, इसलिए एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया में हम ये नहीं देते हैं. देन बार्बिचुरेट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पोरफायरिया. एक्यूट पॉइजनिंग हुई तो पॉइजनिंग का क्या साइन है? ड्राउजीनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, कन्वर्जन्स, हेल्यूसिनेशन, हाइपोटेंशन कैन बी सीन, एंड सीवियर केसेस में डेथ भी देखने को मिल सकता है. एंड सिंस इट डोंट हैव एनी एंटीडोट, we can use the treatment of acute barbiturate poisoning such as maintain airway breathing circulation, electrolyte balance रखें, endotracheal intubation, then gastric lavage, alkaline diuresis and hemodialysis. These are few steps for the treatment since we don't have any specific antidote. So now we have covered barbiturates also. Non-benzodiazepines hypnotics we'll discuss थोड़ा. Now we'll discuss about non-benzodiazepine hypnotics. So benzodiazepines and barbiturates we have discussed. Now non-benzodiazepines hypnotics. So examples are zolpidem, zopiclone and zaleplon. Okay, so mechanism of action first we'll discuss. So these non-benzodiazepine hypnotics bind selectively to benzodiazepines binding site on GABA A receptor. यहाँ पे we have to write bind selectively to benzodiazepine binding site. Previous वाले से compare करें, so barbiturates में we had written different from benzodiazepine binding site, and similarly for your benzodiazepines we have written different from GABA binding site. So here we have to write binding selectively to benzodiazepine binding site on GABA A receptor, and the next step will be facilitate GABA A mediated neuronal inhibition.
and then we can see CNS depressant. So let's revise once again mechanism of action. The first point should be benzodiazepines is given. Sorry, non-benzodiazepines is given, and then binds selectively to benzodiazepine binding site on GABA A receptor. After that, it facilitates GABA A mediated neuronal inhibition. Means what the GABA A will inhibit, that thing is increased. And then CNS depression we can see. Alright. First we'll see in general. So they have less anti-anxiety, anti-convulsant and muscle relaxant effects as compared to benzodiazepines. So these are less potent as compared to benzodiazepines. They affect on rapid eye movement sleep. ओके इनका जो इफेक्ट है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप पे वो बेंजोडाइजेपिन्स के कंपैरेटिवली कम है. एंड देन अगेन अगर ओवरडोज हुआ तो वी कैन यूज द सेम फ्यूमेजेनिल फॉर ओवरडोज एंटीडोट. ओके सो बिकॉज दे आर लेस पोटेंट, सो यहाँ पे एक वन मोर लाइन इज देयर दैट दे हैव लेस पोटेंशियल फॉर अब्यूज देन बेंजोडाइजेपिन्स एंड हेंस वी कैन गिव दिस more frequently as compared to benzodiazepines. Now we'll talk about zolpidem. So zolpidem mainly produce hypnotic effect, decreases sleep latency, the time period you need when you went to the bed and when you got the sleep. This time period is reduced. Then increases duration of sleep time in insomnia. तो insomnia में आपका duration of sleep बढ़ जाएगा अगर आपने नॉन बेंजोडाइजेपिन zolpidem की बात करें हम. Then it less likely produce tolerance and drug dependence. Lacks anticonvulsant, anti-anxiety and muscle relaxant effects. This is one important MCQ, that zolpidem does not have anticonvulsant, anti-anxiety and muscle relaxant effect. When it is given orally, it is well absorbed and it is metabolized in liver, excreted in urine. There is short duration of action and hence it is used for short term treatment of insomnia. अगर insomnia का हमें short treatment देना है, छोटे ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट, देन वी कैन गिव zolpidem. Side effects are headache, confusion, nausea, vomiting. Headache, confusion, nausea, vomiting. Headache, confusion, nausea, vomiting. Okay. Next one is zopiclone. So it is orally effective and is used for short term treatment of insomnia. It produces nearly normal sleep like benzodiazepines. जैसे benzodiazepines नॉर्मल स्लीप की तरह स्लीप इंड्यूस करते हैं, ठीक उसी तरह नॉन बेंजोडाइजेपिन्स भी जो स्लीप इंड्यूस करते हैं वो एक नॉर्मल स्लीप की तरह होता है. एंड अगेन द साइड इफेक्ट्स आर GI डिस्टर्बेंस, ड्राउजीनेस, हेडेक, मेटालिक टेस्ट. सो zopiclone में विल गेट मेटालिक टेस्ट, GI डिस्टर्बेंस, ड्राउजीनेस एंड हेडेक. बट फॉर zolpidem इट वॉज हेडेक, कन्फ्यूजन, नॉजिया एंड वोमिटिंग. सो GI डिस्टर्बेंस दोनों में है, हेडेक दोनों में है. फॉर zolpidem वी हैव कन्फ्यूजन and for zopiclone we have metallic taste and drowsiness. Okay, now we have zaleplon. So this is sleep onset insomnia में useful है and it is the shortest acting non benzodiazepine hypnotic. This could be a MCQ question. Melatonin के लिए शानबाग में just one line is there that it is the hormone secreted by pineal gland which is involved in maintenance of sleep wake cycle and circadian rhythm. Okay. Then there is ramelteon, which is again melatonin receptor agonist. Melatonin receptor agonist यानी कि melatonin के receptor पे जाके bind कर सकता है. So again melatonin की तरह काम करेगा, so it will induce sleep. It reduces sleep latency and prolongs total duration of sleep. Okay, there is no rebound insomnia on withdrawal of the drug and does not cause any tolerance on chronic use. So this can be given for a long term. Side effects are fatigue and dizziness. Okay, with this our sedatives and hypnotics is over. Let's have a short revision fast. So sedatives में classification में we have benzodiazepines, barbiturates, non-benzodiazepines and others. Okay, benzodiazepines example we have diazepam, lorazepam, clonazepam, oxazepam, flurazepam. Then barbiturates further three: long acting, short acting, ultra short acting. Long acting is phenobarbital, short acting is pentobarbital and ultra short acting is thiopentone. Then we have
नॉन बेंजोडाइजेपिन्स जिसमें ज़ोल्पिडेम, ज़ोपिक्लोन इज द एग्जाम्पल. अदर्स में मेलाटोनिन, सुवोरेक्सेट कैन बी given as example. Okay. Mechanism of action of benzodiazepines. So benzodiazepines binds to the specific site on GABA receptor, which is different from the GABA binding site, which increases the frequency of opening of calcium channels, chloride channels, and increases GABA mediated chloride current, which again do membrane hyperpolarization and we can see CNS depression. थेराप्यूटिक यूजेस का फटाफट से ये करते हैं. न्यूमोनिक है AC डाइजीपाम. A फॉर अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स में यूज़ किया जा सकता है. C फॉर कॉन्शियस सेडेशन. D फॉर डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में यूज़ कर सकते हैं. डायजी. I फॉर इंसोमनिया. A फॉर एंटी कन्वर्जेंट प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन फ्रॉम P. E से एपिलेप्सी इज देयर. E should come first. I'm so sorry. Okay. Then A for and what we say anti-anxietic effect. M for muscle relaxant effect. ठीक है. So this is a mnemonic AC diazepam, which is mnemonic for uses of benzodiazepines. Adverse effect में आ गया तुम्हारा drowsiness, confusion, blurred vision, amnesia, disorientation, tolerance, drug dependence. Then okay, this thing I forgot to discuss. This could be a 3-marker benzodiazepine antagonist, which is flumazenil, which can be used as antidote for overdose or intoxication. Okay, so it competitively reverses the effect of both benzodiazepine agonist and benzodiazepine reverse agonist. So it is not used orally because it have high first pass metabolism. We remember ना first pass लीवर में जाके मेटाबोलाइज हो जाता है जल्दी जल्दी, तो ज़्यादा मेटाबोलाइज होता है ये लीवर में, इसलिए हम इसको ओरली नहीं दे सकते हैं. सो वी कैन गिव इट बाय IV route and it has rapid onset of action. Then it is used in treatment of benzodiazepine overdosage and to reverse the sedative effect of benzodiazepines during general anesthesia. अगर हमने general anesthesia दिया है और हमारा सपोज जो भी ऑपरेशन चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है, अब हमें उसका असर जो है जनरल एनेस्थीसिया का वो कम करना है, तो हम इसे दे सकते हैं अगर हमने बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ करा था एज अ जनरल एनेस्थीसिया. Then withdrawal symptoms can be seen if the subject is dependent on this drug. Okay, done. Next is barbiturates. Mechanism of action is barbiturates binds to GABA receptor but different site from benzodiazepine binding site. ठीक है. Then duration of chloride channel opening is increased and then GABA mediated chloride current is increased. Membrane hyperpolarization is there and therefore CNS depression is there. Pharmacological actions में sedation and hypnosis के लिए यूज़ कर सकते हैं. Treatment of insomnia since it decreases sleep latency and stage 2 of the NREM sleep duration is increased. देन जनरल एनेस्थीसिया के रूप में इसको यूज़ करा जा सकता है. फिनोबार्बिटोन इज़ गिवन इन जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स. देन नियोनेटल जॉन्डिस, दिस इज इंपॉर्टेंट 3-marker आई होप. सो नियोनेटल जॉन्डिस ऑफ नॉन हिमोलाइटिक टाइप में वी कैन यूज़ बिकॉज ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इज इंड्यूस, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलिरुबिन इज इंक्रीज एंड देयरफॉर देयर इज मोर डिग्रेडेशन ऑफ बिलिरुबिन. तो जॉन्डिस मतलब जो बिलिरुबिन का लेवल है वो हमारे ब्लड में कम हो जाएगा, उसके कारण जॉन्डिस जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा. तो दिस इज़ अ नियोनेटल जॉन्डिस ऑफ नॉन हिमोलाइटिक टाइप के लिए ड्रग. एडवर्स इफेक्ट्स में ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, अटैक्सिया, हाइपोटेंशन, respiratory depression, hypersensitivity reactions such as skin rashes, itching, swelling of face can be there. Tolerance development can be there. Then megaloblastic anemia is there because it may interfere with the absorption of folic acid from the gut. गट में फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर सकते हैं, जिसके कारण हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने मिल सकता है. अगेन मेगालोब्लास्टिक इज़ अ बिग इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पैथोलॉजी. देन एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में क्योंकि ये ALA सिंथेज को इंड्यूस करता है तो हाँ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन पोर्फायरियास. देन नॉन बेंजोडाइजेपिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया कि नॉन बेंजोडाइजेपिन्स है, उसको दिया तो बाइंड सिलेक्टिवली टू बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट ऑन GABA रिसेप्टर एंड देन फैसिलिटेट्स GABA mediated न्यूरोनल इनहिबिशन, जिसके कारण हमें CNS डिप्रेशन देखने मिल सकता है. So this was the revision. I hope कि this topic is clear and revision properly हो पाया. Let's see you in the next video. Bye bye.